ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झका लल्लन टॉप साड़ी है। एक बार पहनोगी ना दुनिया देखती रह जाएगी। अरे भाभी, कस्टमर इधर इधर आ जाइए, इधर। कितनी बढ़िया साड़ी है, पहन लीजिए, बड़ी सुंदर लगेंगी। ये मैंने मसाले डाल दिए। अरे वो कह रही है दीदी, नाश्ते को छोड़ एक कप चाय ही पिला दे। माँ जी, माँ जी। बहन जी लीजिए, आप साड़ी लीजिए। इधर आ जाइए आप, इधर। बहुत सुंदर साड़ी है, कितनी अच्छी लग रही हैं आप इस साड़ी में। Excuse me? हाँ भाभी, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इतनी सुंदर साड़ी है। दिवाली पावन जी, पहले आरती ले लीजिए। दिवाली पावन भोजा हर भी। हम यहाँ साड़ी भी मिलेगी, आशीर्वाद भी। भाभी प्रसाद दे दीजिए अवश्य। कितनी सुंदर लग रही है। सेल्फी तो लेती चाहिए। आइए प्रिया ने यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये साड़ी। एक बार जो मैंने बोतल खोल दी, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सासू माँ, सासू माँ, पाए लागो सासू माँ। दामाद जी, ये चाय पीने के समय पे कापी करा गए हो। ए जीजा, आप ही सब कब से चढ़ाने लगे हैं? जब से ये सासू माँ ने पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। अरे दुकान में अभी ग्राहक थे, तुम्हारी ये हरकतें देख के चले गए, अब तुम भी जाओ। हाँ। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, पारो ने कहा बच्चे को स्कूल छोड़ दो, चंद्रमुखी ने कहा घी खाना ही छोड़ दो, और आप कहती हो सासू माँ ये दुकान ही छोड़ दो। कोई ये क्यों नहीं कहता शराब है छोड़ दो? हाँ कुछ चलो बेटा, तुमको नेपाल छोड़ दे। ओ जीजे, ये क्या कर रहे हो? पर ये आदत कब से डाल ली? अरे साले साहब, नाटक की तैयारी कर रहे हैं, उसमें देवदास का किरदार मिला है। ये सब छोड़ो और चलो, तू कॉर्पोरेशन वाले अफसर से फिर मिलकर आना है। अच्छा भैया, निकलते हैं। सासू माँ चलते हैं। हैं? अगर रास्ते में सोमरस की दुकान मिले तो देवदास के लिए एक आध पौवा। काय बे, आजा चढ़ जा। देख के नहीं चलता। पूरा ऑफिसर तुक्कल। हाँ जीजे, ये देवदास की एक्टिंग करते करते सच में चढ़ा लिए का। अरे चढ़ा टीका के नाम बोल रहे, देखो तो सही उधर। तुक्कल? हाँ। अरे कन्हैया, ये लो मिठाई खाओ। यहाँ देवदास को पारो राखी बांध कर चली गई और आप मिठाई बांट रहे हो। घर बच गया ना सिलोने से, उसी की मिठाई है। अब कॉर्पोरेशन वाले हमारा घर सील नहीं करेंगे। बहुत खुशी की बात है अंकल, लेकिन आपके घर की जगह हमारा घर तो सील हो गया ना। ओ, खाना ज्यादा हो गया। अरे तुम लोग 2/12 कुंती निवास। दुग्गल साहब, हम आपके ही ऑफिस आ रहे थे। क्या हुआ सर? हमारे घर की सील खुलवा दीजिए ना। अरे सर जी ने बताया तो था। खाना ज्यादा हो गया, पता है। अरे वो नहीं, वो सील खोलने वाला ऑफिसर 3 दिन बाद आने वाला है। दुग्गल साहब, कुछ तो सोचिए। पता है ना आपको कितनी दिक्कत हो रही है। देखिए सर, गलती आपसे हुई है, झेल हमरे। अरे मूंगफली नमकीन सब घर में बंद है, बताइए देवदास भी अब चखना मांग के खाएगा चुन्नी बाबू से। कन्हैया, एक मिनट। देखो कन्हैया, बात बहुत सीधी है। कितनी भी चप्पल घिस लो, ये दुग्गल बिना रिश्वत खाए घर नहीं छोड़ने वाला। का मतलब? अरे अंकल, घर आपका सील करने आए थे, गलती से हमारा कर गए, इसमें हमारी क्या गलती है? बेटा, गलती किसी की भी हो, चलती इन्हीं की है। मैंने भी रिश्वत खिलाया है।
उसके बाद इन्होंने मेरा घर छोड़ा है। अरे मुफ्त में तो अपने चाचा ताऊ का भी घर नहीं छोड़े। अरे पर हमने जब कोई गलती की ही नहीं है तो हम रिश्वत काहे दें? और इतने पैसे में तो चुन्नी बाबू नहीं चुन्नी बनवा लेगा। बड़ा आर्यड ऑफिसर है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अंकल ये अड़ियल है ना, तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं भी अपना घर बिना रिश्वत दिए ही छुड़ाऊंगा। देखते हैं कैसे नहीं छोड़ता। ये देखिए मैडम जी, हाँ ये देखिए। क्या हुआ मैडम जी, आपका डपोर बेटा 10वीं में फेल हो गया का? अच्छा, पति का चक्कर है। पाव भाजी आपको खिला रहे हैं, एक्स्ट्रा पाव किसी और को, है ना? अरे चुप कर। ओए बहन जी, यहाँ साड़ी खरीदने आए हैं प्याज काटने? वो अपने दीदी के लिए पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। भाभी पकोड़े? भाभी गोभी और पालक के थोड़े तल देना। हाँ? और बनवाऊं पकोड़े? साड़ी दिखा। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झकाल लल्लन टाप साड़ी है। ये तो मेरी साड़ी है। लल्ला अब तक आया क्यों नहीं? उस अफसर से बात करके। कुंती, 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 कुंती। अरे फुटबॉल चिल्ला का रही है? दुकान है, घर नहीं। बहन जी आप बैठिए, साड़ियाँ देखिए। बैठी मैडम जी, बैठी। ये देखिए। ती खीर बना रही थी, चीनी खत्म हो गई, वही लेना आई हूँ, देना थोड़ी। अरे सरला, यहाँ हम राशन के नाम पे कच्चे पापड़ खा रहे हैं, पर तू रिक्शा लेकर इतनी दूर चीनी मांगने आई है? और नहीं तो क्या, कल को के तू ये ना कहे ना कि तेरे बुरे वक्त में सरला बदल गई। मैं तेरी आज भी वही पक्की दोस्त हूँ, तू चाहे दुकान में रहे या फुटपाथ पे। फुटपाथ पे? हे भगवान, कितने बुरे दिन आ गए इस कुंती के। यहाँ बोल। मैं ये कह रही थी कि इससे तो अच्छा जेल चले जाते, सबको कम से कम अलग अलग वार्ड तो मिलते। सरला, तू चीनी मांगने आई है या नमक छिड़कने? इसकी चप्पलों से भी फोन की आवाज आ रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऊपर देखिए। सासू माँ ये थाम। क्या प्रतिभा, मैं फोन सैंडविच खाने वाली थी। हाँ लल्ला, ठीक है। मम्मी जी मक्खन, मक्खन कभी वेस्ट नहीं करते। हाँ लल्ला, उस अफसर से बात हुई? कहा रिश्वतखोर है? हाँ मैया, लेकिन हम उसे कोई घूस फूस नहीं देंगे। हमने तो उस अफसर के मुंह पे सुना दिया। लल्ला, तूने उसे ही सुना दिया? कुछ नहीं मैडम जी, कुछ नहीं, कुछ। मैडम सुनिए तो मैडम जी। अरे बहन जी रुकिए, बात सुनिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ साड़ी लेने। अरे बहन जी माफ कीजिए, मेरी बहू दाल को छोका लगा रही थी। आप रुकिए, आप बैठिए इधर। अरे खतरो, अच्छे से साड़ी दिखा ना बहन जी को। मैया हेलो। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हो? बहू ये क्या है? मम्मी जी, बहन जी नाराज होके जा रही थी ना, इसलिए उन्हें बहलाने के लिए मैंने उन्हें मक्खन लगा दिया। सरला आंटी ने यही तो बताया था। सिर्फ पागल लोग हैं यहाँ पे, दुकान है या पागल खाना? पागल खाना नहीं,
भैया हम मामा के साथ कारपोरेशन के ऑफिस जा रहे हैं, आज घर की सील खुलवा के ही वापस आएंगे। ठीक है। हो गया ना तेरा मुंह कड़वा। ला अब चीनी दे। लेकिन कटोरी कहाँ है? कुंती, मैं इतनी दूर से खाली कटोरी लेकर रिक्शा में तेरे पास चीनी लेने आऊंगी, कैसी लगूंगी? दे तेरी कटोरी दे। अरे यार 2 घंटे हो गए तुमको बैठे बैठे और हमको खड़े खड़े। अब ये दुग्गल साहब अंदर मूली का अचार डाल रहे हैं। दुग्गल साहब मूली का अचार नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं? ओ चाय मास्टर, रहम करो। अरे भांजे, दुग्गल साहब को देखो ना, खाना ज्यादा हो गया तो जाके बोलो, लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, भूख अलग से लग रही है। जा। नहीं तो यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन भी। भांजे भड़क मत। और देवदास के चाचा, वो समझा अपने चुन्नी बाबू को सरकारी अफसर से पंगा ना ले। लल्ला, लल्ला, लो चुन्नी बाबू की माँ भी आ गई। लल्ला, तू अभी तक यहीं बैठा है? वो अफसर मिला नहीं? भैया जब से पारो के साथ भैया दूज मनाया कोई नहीं मिलता। दुग्गल कैसे मिलेगा? बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, पारो ने कहा चुप कर। यही कहा था। भैया बैठ, तू बैठ। अभी थोड़ा समय और लगेगा भैया। और जीजी, बहुत दिनों बाद, चौरसिया, बहुत दिनों बाद किसी से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, भूख अलग से लगती है। चौरसिया, तू यहाँ बैठ के क्या समोसे का इंतजार कर रहा है? कर। अरे जीजी, सील खुल जाएगी, कानून का आदमी हो। एक काम करो, लाल मटके में लाल मिर्च डाल के जला दो, खांस खांस के दुग्गल तो क्या उसके फेफड़े भी बाहर आ जाएंगे, मिल लेना। सोच के देखो, हद होती है। कब तक हम लोग बाहर ऐसे ही बैठे रहेंगे? चाय 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 लोगे साहब? हाँ दो। नान खटाई भी है? नहीं साहब। चीनी तो डाल इसमें। कितना चम्मच चीनी डालनी है? 20 चम्मच या 40 चम्मच? अबे चिंटू के पापा मरवाएगा क्या? अबे इतनी चम्मच चीनी जीजी हलवे में नहीं डालती, 10 चम्मच डाल। लगता है साहब आपको चीनी का मतलब नहीं पता। अरे दुग्गल साहब के ऑफिस में चीनी मतलब समझे? जितना ज्यादा चीनी होगा दुग्गल साहब उतना जल्दी काम करेंगे। मकान सील हुआ होगा ना? रोज का है। कहना क्या चाहता है? साफ साफ बताओ, सासू माँ का दिमाग थोड़ा कम चलता है। 1 चम्मच चीनी मतलब 1000। आप लोगों को 100 चम्मच चीनी लगेगी, पूरे 1 लाख। 1 लाख दुग्गल को दे दो, मकान की सील खोल देगा। 1 लाख? जी, फिलहाल मेरे 100 रुपए दे दो। ये क्या आलिया भट्ट का जूठी चाय है? 100 रुपए लेगा? चाय तो फ्री है, 100 रुपए चीनी की सलाह के। चुप, ना तुझे 100 रुपए मिलेंगे और ना दुग्गल को 1 लाख रुपए। दुग्गल, तू तो गया। लला, चल। पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे। देखिए दुग्गल जी, हम शरीफ लोग हैं और आप। जीजी जीजी, दुग्गल साहब ये। वाह अद्भुत। खाना ज्यादा हो गया। आपको कहीं देखा है? खबरदार जो मेरी सासू माँ पे लाइन मारी तो। देखिए दुग्गल जी, साफ साफ बताइए, हमारे घर की सील कब खोलेंगे? सर ये वही लोग हैं। अच्छा, जिनके यहाँ छोले कुलचे खाए थे। नहीं नहीं, 2/12 कुंती निवास, रामसराय मोहल्ला, जिनकी सील लग गई थी गलत। याद आया, ओह याद आया।
हमारे घर का सील खोल दो। दुकान में सासू माँ के खराटे अच्छा नहीं लगता। अरे बैठिए 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 इनके बाजू में। अरे छोटू चाय लेके आना। चाय हम पी चुके हैं दुग्गल साहब, और चाय में चीनी कितनी पड़ेगी वो भी हमें पता है। 100 चम्मच चीनी है ना? मतलब कि 1 लाख रुपए नहीं देंगे आपको। ओ चुन्नी बाबू, चुन्नी बाबू की माँ, इतना भी मत बड़को। हाँ, घर का सिल खुलवाना है कि नहीं? जी जी, मेरी मानो अभी भी समय है। सोमवार को पीली साड़ी पहनकर 4 पागल कुत्तों को उल्टे हाथ। अरे खोपड़ा मत खाओ तुम मेरा। मामा और जीजी, जो हम कह रहे हैं ना वो इनकी ड्यूटी है। बिना बात के घर सील कर दिया हमारा, गलती तो इनसे हुई है ना। दुग्गल जी चलिए और चल के हमारे घर की सील खोलिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जरा। इतनी धूम क्यों मचा रही हैं आप? अरे धूम नहीं, मैं धूम धड़ाका कर देंगे। जी 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 जी। मजाक बना रखा है। वहां बहुएं परेशान हो रखी। ये दिन दिखाने के लिए ब्याह के लाई थी उन्हें दुग्गल। अगर आज मेरे घर की सील नहीं खुली ना तो एक एक की खटिया खड़ी कर दूंगी मैं। और अगर उसके बाद भी नहीं खुली तो ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं। देखा लल्ला, उठ जाता है। चलो सर जी, नहीं तो ये मोहतरमा आपका वाकई में खाना पचा देंगी। ठीक है चलो। संजू, साथ में इनके घर का नक्शा भी ले लेना। अरे दुग्गल साहब, नक्शे का क्या करना है, सील ही तो खोलनी है। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी है। ये नहीं, वो दिखाइए। अच्छा, ये भी एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी है। अरे बाबा, साड़ी नहीं। हाँ। अच्छा, ये करना है, ये लीजिए। अब बताइए कौन सी साड़ी लेंगी? अरे ये नहीं, अचार। अरे मैडम जी, अरे साड़ियाँ छोड़ो, यहाँ से तो हम अचार ले चलते हैं। हाँ, सही है। शतदी कसे लमेयर, महबूब का प्यार और पंजेरी के हाथ का अचार, जितना मिले उतना कम। बहन जी, हमारे लिए भी एक एक डिब्बा पैक कर दीजिए ना। अरे मैडम जी, हम कह रहे थे कि पहले साड़ी ले लीजिए। अरे कहा ना, आपके यहाँ के अचार ज्यादा अच्छे लग रहे, साड़ी तो हम कहीं से भी ले लेंगे। नहीं बहन जी, ये अचार साड़ी खरीदने पे ही मिलता है। हाँ, अचार के एक डब्बे के साथ एक साड़ी मुफ्त। अरे सेल्फी वाली भाभी, अचार के ऊपर साड़ी नहीं, साड़ी के ऊपर अचार फ्री है। भाई दुकान बंद करवाओगी क्या? घर पहले से ही सील हो गया है। क्या भाभी आप भी? तो हम कह रहे थे कौन वाली साड़ी दें? प्रतिभा बहन का फोन। हेलो, क्या सच? मैं अभी बताती हूँ दीदी को। हाँ दीदी, हुआ आपके आशीर्वाद से, लेकिन सुना मैं अपने मुंह से देती हूँ। वस्तुतः कार्यरत अधिकरण हेतु ठप्पा प्रमाण कार्यकर्ता नगर पालिका अधिकारीगण ने हमारी प्रार्थना स्वीकृत की। हाँ दीदी, कॉर्पोरेशन वाला ऑफिसर मान गया। वो माँ जी और कन्हैया जी के साथ घर जा रहे हैं सील खोलने। शुभ है। जय बाबा बर्फानी। अरे वाह,